सेल्स को वहां कॉन्ट्रा करके सोचा था, जबकि मैंने पहले 5 अलग लिखवाए थे। मैंने 5 इसीलिए अलग लिखवाए थे जिसमें एक एसेट, एक परचेज, एक एक्सपेंस, एक ड्राइंग्स और एक सेल्स रिटर्न। अगर ये अप होंगी तो डेबिट, अगर ये आपकी कम हो जाएंगी मतलब डाउन हो जाएंगी तो क्रेडिट। अब सेल्स रिटर्न है, अब सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न अप हुई या डाउन हुई? सेल्स रिटर्न को अलग से सोचना है, सेल के साथ नहीं सोचना। सेल्स रिटर्न हुई तो हमारी पहले जितनी सेल्स जो मतलब आती थी वापस चीजें, वो पहले से अप हुई होंगी या डाउन? अब सेल्स रिटर्न अप तो क्या होगी? डेबिट। और हमने उससे इस साथ रजिस्टर ओपन करके वो पेज ओपन कर लेना जहां वो लिखा है अप्स डाउन वाला। लगा क्यों? मैंने बोला ही। अब सेल्स रिटर्न अप होंगी या डाउन? अप। तो अगर सेल्स रिटर्न अप तो क्या होगा? डेबिट। तो हमने वो अगर पैसे पे बेची थी तो पैसा भी तो देना पड़ेगा। जब पैसा निकाल के देंगे तो कैश अप या डाउन? डाउन। तो कैश डाउन, तो कैश एक एसिड है, डाउन तो डेबिट। तो यहां आ जाएगा सेल्स रिटर्न अप, सेल्स रिटर्न अप, सेल्स रिटर्न अप है तो डेबिट, और बदले में कैश इमीडिएटली वापस करना पड़ेगा तो कैश डाउन, तो कैश एक एसिड है, एसिड डाउन तो क्रेडिट। क्लियर है? फिर है जी सेल्स रिटर्न ऑन क्रेडिट। अब अगर उधार पे है तो वो चीजें वापस करके चला गया, तो सेल्स रिटर्न हमारी पहले से ज्यादा हुई होगी या कम? ज्यादा। तो सेल्स रिटर्न अप, अगर सेल्स रिटर्न अप होंगी तो डेबिट। तो यहां आ जाएगा सेल्स रिटर्न अप तो डेबिट। और हमने कोई पैसे पे नहीं किए थे, लेकिन एक हमने प्रॉमिस किया था कि आपको पैसे देंगे, या वो प्रॉमिस करके गया था कि आपको पैसे देंगे। जब वो चीजें वापस कर गया तो अब हम उससे पैसे वापस लेंगे? नहीं लेंगे। तो अब हमें कहीं पर भी नजर आएगा तो हम उसे देख के खुश होंगे? नहीं होंगे। तो मींस कि हमारा एक डेटर जो था वो क्या हो गया? डाउन हो गया। कब हो गया? डाउन हो गया। डेटर एक एसिड है, एसिड डाउन तो क्रेडिट। तो यहां हम लिख देंगे कि डेटर एक एसिड है और ये अगर कम है तो ये इसके साथ जरूर, ये जो मैं मेंशन करता हूं कि एसिड है, ये लायबिलिटी है, ये अपने यहां साथ जरूर मेंशन किया करें क्योंकि आगे हेल्प आउट करेगा। ओके, यहां तक चल। जो साथ साथ बैठे हैं आप लोगों के एक दूसरे को बताएं कि अगर हम सेल्स कैश पे करेंगे तो क्या अप होगा क्या डाउन होगा, आपस में दो एक दूसरे को बताएं। सेल्स और सेल्स रेट बताएं 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 एक दूसरे को। आप इधर 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 आप
मैंने सांस चढ़ गया। एक्सपेंस में है कि हमने ये कहा था कि बिजनेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए अगर हमें कोई खर्चा करना पड़े या उसको रन करने के लिए डे टू डे हमें कोई ना कोई ऑपरेशंस करना पड़ेंगे, कोई एक्टिविटी करना पड़ेगी, तो जो वो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे होंगे डे टू डे वो हमारे क्या कहलाएंगे? एक्सपेंस कहलाएंगे। जैसे कि अगर मैंने कहा कि शॉप है, उसके सामने हमने गार्ड रखा है, तो वो हमने किसके लिए रखा है कि बिजनेस को सिक्योर किया जाए। अगर शॉप है तो शॉप के अंदर आग लगने के खतरे की वजह से हमने उसकी करवा ली एक इंश्योरेंस, ये भी एक क्या है? एक्सपेंस है। इसी तरह अगर मैंने ये रूम को या शॉप को ठंडा करने के लिए एसी लगा लिया, तो ये क्या है? एक एसी एक एसिड है, लेकिन उससे आने वाला बिजली का बिल एक्सपेंस है ना, खर्चा है। इसके अलावा अगर कस्टमर आता है तो उसके लिए पानी रखा गया है, तो पानी की कॉस्ट, पानी खरीद के लाते हैं तो उसकी कॉस्ट पड़ती है, तो वो क्या है? एक्सपेंस है। पैटी कैश कहां से आ गया? मैंने कोई ऐसा वर्ड बोला अभी तक? मैंने तो कहा था कि ये पढ़ा ही नहीं, मैंने ये कहा था कि ये तो अभी पढ़ा ही नहीं। तो क्या है पैटी कैश? मिसलेनियस नहीं होता ना 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 ना। अगर आप एक बार एक सोसाइटी में पानी डिलीवर करें तो क्या ये मिसलेनियस खर्चे में ले जाएंगे? एक्सपेंस तो है। जीनियस की बात नहीं है पुत्र, यहाँ जो क्लास में बैठे वो सारे, अगर मैं मेरा कह रहे तो मुझे उससे ज्यादा आती होगी, मुझे उससे ज्यादा आती है तो मैं भी रेंट से शुरू करवा दूं, क्योंकि मैं तो जीनियस हूं ना, तो मैं तो लेके चल सकता हूँ। पुत्र यहाँ सारे एक बराबर ही चलेंगे। जीनियस होते तो अब तक आप लोग कैफ में बैठे होते। बिल्कुल। कब आए आप पीआरसी में? अक्टूबर में। अब कौन सा मंथ है? दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर तक मेरा ख्याल है कि कोई भी आप इंस्टीट्यूट दिखा दें जो पीआरसी करवा दें, कोई भी। सर बता से भी करवाया था ना, तो उनको जाके बोले ना, इसमें टीचर्स का क्या कसूर है? उन्होंने तो अपना सिलेबस अपने टाइम में 4 माह में या 4.5 माह में कंप्लीट करना है। अगर किसी ने करना है जल्दी तो वो कहीं और पढ़ ले जहां से जल्दी होता हो। हर कोऑर्डिनेटर तो सिलेबस जल्दी खत्म करवाएगा। उन्होंने तो बैठे आपको पहले दिन सीए बना के भेज दिया, मेरा कल बी.एड भी दे के भेजा होगा, तो फिर आप करने क्यों आए? क्योंकि कोऑर्डिनेटर तो आपको पहले दिन बना के भेजेगा, तो फिर अगले आप 5-6 साल क्यों जलील हो रहे हैं? बात तो आप उसी दिन गए। उन्होंने तो आपको ये कह दिया कि गैप 1.5 साल में हो जाएगा, तो 1.5 साल में होता तो नहीं। नॉर्मली बच्चों का होता है, जिन बेचारों को 4-4 साल हो गए, अब वो कोऑर्डिनेटर पे ये बात डालेंगे या खुद पे? खुद पढ़ ले, कोऑर्डिनेटर पे क्यों डालेंगे? मसला तो वही है ना कि वो अगर बैठे हैं तो वो एक स्टैंडर्ड टाइम लेके बैठे, 3 माह या 4 माह या 5 माह या 6 माह। मैं मानता हूँ कि वो अगर उन्होंने ये बोला है कि आप अक्टूबर में आए तो जनवरी अटेम्प्ट है, तो बिल्कुल गलत है। नहीं बनती जनवरी, किसी सूरत भी नहीं बनती। अगर अक्टूबर में आए तो नवंबर दिसंबर जनवरी में कैसे देंगे? ये नूरानी कायदा तो है नहीं कि जो पहले पढ़ के आए तो आपको दोबारा पढ़ाएंगे, रिवाइज हो गया दें सुनाएंगे। वे अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, अगर मैं इस वक्त अकाउंटिंग की क्लास में मौजूद हूँ तो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, इससे पहले सिर्फ पूरी क्लास में 3 बच्चे आईकॉम के हैं, 3 बच्चे सिर्फ आईकॉम के हैं जिनको ये पता है कि डेबिट क्रेडिट क्या है। इसके अलावा मुझे बताएं कि आप में से किसी को डेबिट क्रेडिट का पता है? नहीं। अगर आपको एसिड बेस का पता था, वहां से हमने आगे लेके जाना होता, इंजाइम का पता था तो वहां से आगे लेके जाना होता, तो हमारे लिए आसानी थी। लेकिन यहाँ तो ना डेबिट का पता ना क्रेडिट का पता। तो भाई जब आप किसी जगह पे जाते हैं तो उसकी, या नया सब्जेक्ट है तो उसकी लैंग्वेज सीखने के लिए टाइम है या टाइम चाहिए होता है। और अगर आप डिग्री का नेम देखें या सर्टिफिकेशन का नेम देखें तो नेम क्या है? सीए, ऑब्लिगेशन है ये सीए। इसका क्या बनेगा? इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसमें मुझे ये बताएं कि अकाउंटेंट की बेस अकाउंटिंग होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए।
जब अकाउंटिंग आप 1.5 माह में पढ़ के पास कर लेते हैं तो R1 में मैं यहाँ लिख के दे सकता हूँ कि वो बच्चा जितनी मुश्किल उसको आएगी उतनी किसी और को नहीं आएगी। ये चीज आजमाई, और ये मेरा ख्याल है कि मैंने पहले भी क्लास में बात की थी कि अगर ये मैं बात ऐसे नहीं बोल रहा, इसमें जितना जल्दी भागेंगे ना कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे। ये नहीं पता कि इस टर्म को क्या नेम देना है, तो भाई अकाउंट्स है, इसमें हर एक का आपको डिफरेंट नेम देना है, वरना आप तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें अभी कुछ इन्हीं लेक्चर में ही शायद आपके माइंड में कुछ और हो, मैंने कोई और नेम दे के उनको लिखा हो, कुछ और हो, कोई चीजें हो, शायद मैंने आप सबको क्रेडिटर लेके चल रहे हो, लेकिन मैंने शायद डिफरेंट नेम देके उनको लेके गया हूं, क्रेडिट किया है। तो ये हर एक टर्म का यहाँ मतलब है, उसको समझने के लिए टाइम तो लगेगा। और ये जो बात है ना कि आप लोगों ने सिलेबस हमने अपने टाइम पे खत्म करवाना, वो ना तो वकास साहब जल्दी करवा सकते हैं, ना वो आप लोग हमसे जल्दी करवा सकते हैं। हम पढ़ाएंगे ICAP के दिए हुए टाइम में, जिसके अंदर उन्होंने 90 से 110 घंटे हमें दिए। हमने तो अगर उन्होंने बुक बनाई है तो उन्होंने घंटे भी उस हिसाब से बताए हैं कि इनके अंदर आपने पढ़ाना है, इतने घंटों में ये सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, अगर हम कोशिश करके 80 लेक्चर्स पे ले आते हैं तो वो हमारी एफिशिएंसी है, लेकिन अगर हम उन्हें 40 पे पढ़ाएंगे तो हम अपना बच्चा या अपना नेम खुद खराब करेंगे। बच्चा पास तो हो जाएगा, बच्चा पास हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर उसे कभी इधर कभी उधर, कभी यूट्यूब से, कभी इधर से, कभी उधर से ये लेक्चर लेने पड़ेंगे। तो एंड पे कसूर किसका होगा? बच्चे का नहीं, टीचर का। ना पेरेंट्स को कोई बोलेगा, ना कोऑर्डिनेटर को कोई बोलेगा, ना बच्चा अपनी गलती मानेगा, एंड पे आएगा किसकी तरफ? टीचर की तरफ। तो करनी क्या है किसने? बच्चे ने। हमने करवानी है, अगर हमें करवाने के लिए हमें प्रॉपर टाइम मिलेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग करवाएंगे। पर अगर हमें कहेंगे कि 2 माह में खत्म करें, तो वहां पे अगर 2 माह में खत्म करता हूं तो ना वहां मेरा कसूर है, ना वहां बच्चे का कसूर है। अगर 2 माह में खत्म करवाते हैं तो ना मेरा कसूर है, ना बच्चे का कसूर है। फिर कसूर किसका है? वकास का नहीं। जो 2 माह का डिसीजन करके बैठा उसका, फिर वो उनकी तरफ से जबरदस्ती आप लोगों की तरफ से, फिर कसूर उसका। उनका मैं अगेन कह रहा हूं, उनका नहीं। हाँ, अगर जबरदस्ती दिलवाते तो फिर उनका, पर अगर आप जबरदस्ती देते तो फिर हमारा। अगर मैं दिलवाता हूं तो मेरा। कोई भी है, अगर उस टाइम पीरियड से पहले जाएंगे तो सावधान है कि नुकसान तो है, पास हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके इफेक्ट होगा। लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि इसको प्रॉपर लेके चलिएगा, बाद में मसला होगा। और वो यही है, मैथ आगे सिर्फ जाके ग्रुप बी में थोड़ी सी इस्तेमाल होनी है, मतलब QMS और CFA में जाके इस्तेमाल होनी है। इकोनॉमिक्स कहीं पर इस्तेमाल नहीं होनी, I2 भी कहीं पर इस्तेमाल नहीं होनी। और ये वो सब्जेक्ट हैं जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ हद तक, जिसमें QMS मैथ्स कैट तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ हद तक आप लोग पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट है इसके लिए आपको टाइम देना है। तो मेरा टाइम कोटा मत करें। हाँ, स्टैंडर्ड टाइम आएगा अपने 1 साल, और अगर एक पेपर या 2 रह जाए तो फिर 3 माह एक्स्ट्रा, 15 माह TRC स्टैंडर्ड टाइम ICAP की तरफ से मैक्सिमम 15 माह के अंदर आप लोगों की तरफ से कितने लगने चाहिए? 6 माह। छठे माह में आप अटेम्प्ट दें। नवंबर वालों की अगर मार्च में तो फिर ठीक है। नवंबर वालों की अगर नवंबर में शुरू है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 4 माह स्टैंडर्ड हो गए, 5 माह आ गया। अगर दिसंबर में आते तो भी उनके लिए फिर अगली अटेम्प्ट जाती, क्योंकि फिर वो 4 माह पढ़ के 5 फिर अगली अटेम्प्ट। आप लोगों की स्टैंडर्ड मार्च ही बनती है, क्योंकि 4 माह पढ़ने के बाद 5वें माह में आप एग्जाम देंगे। तो 4 माह में अगर आप देखेंगे तो 30 डेज मींस के अगर 20 डेज क्लास हो रही है मंथ के अंदर, तो आपकी 80 से 90 क्लासेस हो रही है। अगर 80 से 90 क्लासेस हो गई हैं तो मींस फिर अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो वहाँ टीचर की मिस्टेक है, वहाँ ना मैनेजमेंट की ना बच्चे की। तो यहाँ लेक्चर नंबर इसीलिए मैं लिखता हूँ कि अभी क्या चल रहा है 5, तो 85 लेक्चर अभी माइंड में रखेंगे। इसके बाद भी है, इसके बाद भी है। अगर 85 के अंदर भी कंप्लीट नहीं होता और टाइम आ जाता है तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं देरी। और अगर आप अटेम्प्ट देने जाते हो ना, यहाँ लेक्चर नंबर 35 लिखा तो फिर गलती 35 होगा। अभी लेक्चर 35 है तो गलती मेरी नहीं है। मैंने कहा कि 30, 80 या 90 के अंदर लेक्चर कंप्लीट नहीं हुए, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था हमारी। अभी 35 में 35 तक ही पहुंचूंगा ना, तो फिर गलती बच्चों की भी नहीं है। क्यों दिलवा रहे? 35 है, पता है ना कि भाई हालात नहीं ठीक, दरमियान में छुट्टियां होती हैं, ना दे ऑफ, सैटरडे ऑन कर लें, लेक्चर को टाइम के अंदर कंप्लीट करवाएं, या 2 लेक्चर्स दें ताकि टीचर के लेक्चर्स पूरे हों। हर टीचर ने अपना
ब्रेकअप बनाया, प्लान बनाया हुआ है। जैसे मेरा इसको 89 या 90 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करने का एक हदफ है, किसके अंदर अंदर मैंने इसे पूरा करना है। अगर ये लेक्चर नंबर 5 है तो मेरे यहाँ लेक्चर नंबर 5 में सिर्फ इन हेड्स तक की एंट्रीज पास करवाना है। जब मैं कल 6 करवाऊंगा तो 6 के अंदर फिर इनकी जो है वो